दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया, जिन्होंने भारत के साथ पूरे विश्व को अपने प्रतिभा का परिचय दिया। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे 7 महान वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया को एक नई खोज दी। तो हेलो एंड हाउ आर यू गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, यू वाचिंग द जीनियस फैक्टर। लेट्स बिगिन। तो बात करेंगे नंबर 1 की, सीवी रमन। भौतिक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था, जिनका जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में 7 नवंबर सन 1888 को हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था, जो पेशे से भौतिक विज्ञान व गणित के टीचर थे, जिस कारण उनकी कई किताबें रमन ने पढ़ना शुरू कर दिया, जिसका फल उन्हें आगे जाकर मिला और उन्होंने स्पेक्ट्रम से संबंधित रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट का आविष्कार किया। इसी के चलते सन 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने के लिए देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया। नंबर 2, हरगोविंद खुराना। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जीन की संश्लेषण, जीन सिंथेसिस के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। इनका जन्म 9 जनवरी 1922 को रायपुर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, पर हरगोविंद खुराना ने हमेशा ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। जेनेटिक कोड को समझने और प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सन 1968 में डॉक्टर खुराना को चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार डॉक्टर खुराना को 2 अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट होले और डॉक्टर मार्शल के साथ साझा दिया गया था। इन्होंने बताया था कि डीएनए प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार से करता है। अमेरिका ने इन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की सदस्यता भी प्रदान की है। इनका निधन 9 नवंबर 2011 को हुआ था। नंबर 3, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सन 1983 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक में शुमार सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म 10 अक्टूबर सन 1910 को लाहौर में हुआ था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को तारों पर की गई अपनी खोज के लिए जाना जाता है। इन्होंने खगोल शास्त्र, भौतिकी और मैथ के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन कार्य किए हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारत के महान वैज्ञानिक व नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के भतीजे थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने माता पिता से लिया तथा 12 वर्ष में हिंदू हाई स्कूल में एडमिशन लिया। इन्होंने भौतिक में स्नातक की डिग्री सन 1930 में पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। चंद्रशेखर को चंद्रशेखर लिमिट की खोज के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इनकी मृत्यु 21 अगस्त 1995 को हुई थी। नंबर 4, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। सन 1962 में डॉक्टर कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 बनाने का श्रेय दिया जाता है। इनके प्रयासों के कारण ही भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन पाया। सन 1998 के पोखरण के दूसरे परमाणु परीक्षण में इनकी प्रमुख भूमिका थी। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया था। वह अग्नि पृथ्वी जैसी मिसाइल को सिर्फ स्वदेशी तकनीक से बनाया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समाज व देश के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें भारत सरकार द्वारा दिए गए भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म भूषण व पद्म विभूषण शामिल है। इनका निधन 27 जुलाई सन 2015 को शिलांग, मेघालय में हुआ था। नंबर 5, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल में हुआ था। सर जगदीश चंद्र बोस को भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में गिना जाता है। इन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का बहुत ज्यादा ज्ञान था। बोस पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया और वनस्पति विज्ञान में कई महत्वपूर्ण खोज की। जगदीश चंद्र बसु ने प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक का पद संभाला और साथ में वैज्ञानिक प्रयोग करते रहे। इन्होंने इसके बाद एक यंत्र क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया, जिससे इन्होंने यह खोजा कि वनस्पति और पशुओं की ऊतकों में काफी समानता होती है। वह सर बोस ही थे जिन्होंने पहली बार इस दुनिया को बताया कि पौधों में भी जीवन होता है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को रेडियो विज्ञान तथा बंगाली विज्ञान तथा साहित्य का पिता माना जाता है। इनकी मृत्यु 23 नवंबर सन 1937 को हुई थी। नंबर 6, होमी जहांगीर भाभा। भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। वे भाभा ही थे जिनके प्रयासों के कारण ही भारत आज विश्व के प्रमुख परमाणु संपन्न देशों में शामिल है। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर सन 1909 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। होमी जहांगीर भाभा ने क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रतिपादन किया। वह इसके साथ ही कॉस्मिक किरणों पर भी कार्य किया।
जो पृथ्वी की ओर आते हुए वायुमंडल में प्रवेश करती है। इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भाभा ही थे जिन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। भाभा की एक विमान दुर्घटना में 24 जनवरी 1966 को मृत्यु हो गई थी। नंबर 7, बीरबल साहनी। जियो बॉटनिस्ट डॉक्टर बीरबल साहनी का जन्म 14 नवंबर 1891 में शाहपुर जिले, जो कि अब पाकिस्तान में है, के भेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रुचिराम साहनी था। इनके पिता एक शिक्षा शास्त्री, विद्वान और समाज सेवी थे, जिन्होंने बचपन से ही बीरबल के अंदर विज्ञान को बढ़ावा दिया। डॉक्टर बीरबल साहनी एक भारतीय पुरा वनस्पति वैज्ञानिक बने, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीपों के जीव अवशेषों का अध्ययन किया और इस क्षेत्र में बहुत सफलता पाई। डॉक्टर बीरबल ने लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी की स्थापना की। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव और फैक्ट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।